नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। सिंगरौली जिले में चितरंगी जनपद अंतर्गत अजगुड़ ग्राम पंचायत के जगरहवा टोला में बिना करंट के ही लोगों को झटके लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर आप सबको भी झटके लगे। इससे पहले बता दो कि 3 वर्ष पूर्व सौभाग्य योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगा, करीब 50 परिवारों को कनेक्शन भी हुआ, लेकिन बिजली आज तक नसीब नहीं हुई। इतना ही नहीं, बल्कि बीते कई वर्षों से बिना बिजली का ही थमाया जा रहा है। पूरे मामले को जानने के लिए देखिए ये खास अनोखी आवाज न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। अनोखी आवाज की टीम द्वारा चुनावी यात्रा प्रारंभ कर दिया गया है और त्रिस्तरीय और जो नगरीय निकाय चुनाव है भले ही अभी 3 माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन हमारी टीम द्वारा लगातार जनता के बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में जाकर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके मन में क्या है, क्या अब तक हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सका। तमाम वार्डों का हम भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पहले दिन हम लोग जनपद पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत अजगुड़ के जगरहवा टोला में आए हुए हैं, जहां पर आपको चौंकाने वाली खबर यह है कि बिना बिजली के ही लोगों को करंट मार रहा है। थोड़ा सुनकर आपको अटपटा लगेगा, लेकिन बिल्कुल ये सही है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में भली भांति देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पोल भी है, ना इसमें तार है ना कनेक्शन। बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी लगातार लोगों को बिजली के झटके आ रहे हैं, लगातार इन्हें बिल थमाई जा रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये तमाम जो ग्रामीण हैं, 50 से भी ज़्यादा यहाँ परिवार रहते हैं। कलेक्टर सहित तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों को इन्होंने शिकायत कि साहब ऐसी में हम लोगों की हालत है, बिजली नहीं है, बावजूद बिजली बिल आ रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा और वह आश्वासन देते 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 3 वर्ष का समय बीत गया। और बड़ी बात एक और जोड़ दें कि जो इनके सरपंच हैं, सचिव हैं, उन लोगों में ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीण परेशान हुए और आज इस यात्रा के दौरान ग्रामीण मिले और अपनी व्यथा बताई। हम इनसे ही जानने, अब ग्रामीण हमारे साथ तमाम हैं, इनसे भी हम जुड़कर जानने का प्रयास करते हैं कि कब से ये इनको बिना बिजली के इनको झटके लग रहे हैं और अब तक ये लोग कहाँ शिकायत कर चुके हैं, क्या कुछ निराकरण हुआ है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं। इस तमाम विषय पर हमारे साथ जो ग्रामीण हैं उनसे हम एक एक कर जानेंगे। तमाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रामीण है। सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रसन्नधारी सिंह। अच्छा प्रसन्नधारी जी, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि ये पोल लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर है, कब से ये लगा हुआ है? ये 17-18 में लगा हुआ है। 17-18 में लगा हुआ है। बिजली बिल तो बराबर आ रहा है, बिजली तो नहीं दिख रही है हमें। बिजली नहीं दिख रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। हम इसका सूचना कलेक्टर महोदय जी को और विद्युत विभाग में क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ से क्या कहा गया हमें कि नहीं जाएगा बिल विद्युत विभाग के द्वारा। तो हम संतुष्ट हो गए अधिकारियों का बात सुन करके। और आज तक न तो यहाँ पे जांच हुआ, न तो बिल माफ हुआ, न ही लाइट चालू किया गया। उनकी बातों को आप सुनकर स्पष्ट समझ गए होंगे किस तरह से भर्रे शाही का आलम है। जब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तार है ही नहीं है, फिर ये किस तरह से इस पोल से ये जो पोल बना है और सीमेंट का और ये है, इससे ये लोग बिजली कितना इस्तेमाल करते हैं आप भी बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीण काफी लंबे समय से परेशान थे, जिसे आज यात्रा के दौरान इससे मुलाकात हुई और इन्होंने जब व्यथा बताई तो रहा नहीं गया। हम इनसे जुड़कर एक बार जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। और ग्रामीण है, इनसे भी हम देखिए बिजली बिल भी लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? बिजली बिल लिए हुए हैं, क्या है थोड़ा हम भी देख लें। कितने माह का ये बिजली बिल है? ये 4 साल से पहले हमको मिला था, फिर अभी जो है कि फिर वर्तमान समय में भी मिला था और हम लोग परेशान हो चुके हैं। किसी विभाग को दिए तो बोले कि हम करवा देंगे, आज दिन तक कोई सेवा नहीं हमारा हुआ था। सरपंच है आपके जो यहाँ के? सरपंच को बोले थे कि मतलब हम लोग का लाइट चालू करवा दो और जो खड़ा है वो नंगे ट्रांसफार्मर, तो उसमें बोले कि 11,000 करवा दो, तो बोले कि करवाएंगे। क्यों परेशान है तू लोग?
करवा देंगे हम। तो आज दिन तक नहीं हुआ सर। 4 साल से हम लोग उससे चिल्ला रहे हैं। 4 साल से कैसे अंधेरे में कट रहा है, लालटेन हाँ। के सहारे या कैसे? अरे किसी तरह से आगी लकड़ी कोई व्यवस्था अपना कर रहते हैं, थोड़ा बहुत किसी तरह से। इनका दर्द बखूबी समझा देखा जा सकता है। जो सरकार लगातार ये दावे, जो प्रशासन ये दावे करते रही है कि सिंगरौली जिले की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जो जनप्रतिनिधि दावे करते आए हैं उनकी लगातार आपके सामने ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, ऊर्जा धानी को, सिंगरौली को हम लोग पावर हब कहते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा यही है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन ये गांव है जो 3-4 वर्षों से लगातार इनके यहाँ पोल भी गड़े, ट्रांसफार्मर भी लगा, बिजली का बिल भी आ रहा है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम एक बार जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये कहती हैं। कब से ये बिजली का बिल आ रहा है और लाइट नहीं देखी है आप लोग? कहाँ लाइट हर पाई है? नहीं आता, बिजली नहीं जलती है। बिजली कुछ नहीं है, जलाता कहाँ? तार खम्भा देखी ना कहाँ यहाँ बा। बिजली बिल तो आप ली हुई हैं, हाथ में आया हुआ है। हाथ में तो आया बा, मिलल बा। क्या क्या है इसमें, कितना बिजली बिल है? हमने पढ़े लिखे नहीं अपन का। इसमें 420 रुपए। आप देख सकते होंगे कि कैमरे में इसमें कि रामदास यादव ना 420 रुपए का इनको बिजली का ये बिल आया है। हालांकि यहाँ पर मौके पर अभी ऐसा कोई तार वार तो नजर नहीं आ रहा है। अब न जाने क्यों बिजली विभाग के लोग और तमाम जो अधिकारी हैं इन्हें न जाने क्यों झटके दे रहे हैं। रामदास का सर मोबाइल कैसे चार्ज होता है? कहाँ मिली? सूर्या से वैसा करीला नहीं तो कहाँ यहाँ मोबाइल मिली? जरूर सूर्या नहीं हो वही मैंने ले लेला, बैटरी उटरी लगा घूम चार्ज कर लेला। नहीं वैसा कहाँ बा लाइट बत्ती हमन की। 2 किलोमीटर से पानी भरत है, एकदम हमन परेशानी बा का। पानी भी हाँ, पानी भी परेशानी बा। भारतीय जनता पार्टी सीट से प्रचंड मतों से जीतकर विधायक की कुर्सी पर बैठे अमर सिंह, अगर ये अमर सिंह विधायक जो हैं अगर वो देख पा रहे हैं तो जरा जाग जाइए, क्योंकि ये जनता है। तो जरा जाग जाइए, क्योंकि ये जनता है। तो जरा जाग जाइए, क्योंकि ये जनता है। यही आपको कुर्सी दी है और आपसे अपेक्षा करती है, क्योंकि इनकी न केवल बिजली की समस्या है, बल्कि जैसे माता जी हमसे बात कर रही थी, पानी की भी वही हाल है, सड़क की हाल है। अभी उस रास्ते से मैं गुजर रहा था, देखा ग्रामीणों का कहना है कि ये हम लोग सड़क अपने हाथों से, कई ग्रामीण मिलकर इसमें 40-50 परिवार खुद से बनाए हुए हैं। तो यही स्थिति रही तो आपकी भी स्थिति बदल सकती है। क्या क्या आप लोगों की समस्या है माइक थोड़ी? जैसा भी कह रहे थे आप कि ये सड़क भी हम लोग अपने हाथ से ही बनाए हुए हैं। हाँ सर, हम लोग हमारे ग्राम आजगुड़ पंचायत में यहाँ हमारे सांसद तक, विधायक तक हमारे ग्राम पंचायत सभा में यात्रा लिए। उस यात्रा में हम लोग सोचे सब लोग मिलकर हम लोग एक अर्जी बनाए कि हम लोग विधायक के पास हो, अपने गांव के मुखिया के पास तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग के जो कि यहाँ हम लोग को पहले आया आवास जब हमारे पास में, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हम आवास कैसे ले सकते हैं? फिर यहाँ हमारे पास पानी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, विद्युत नहीं है, तो हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं? इसीलिए हम इस टोला मोहल्ला रोड से वंचित थे। रोड अपने टोला में सबको मोहल्ला में एक संगठित बनाए कि हम लोग इसके बीच में वन विभाग है, वन विभाग सोचते हैं कि नहीं पास करता होगा, तो हम लोग अपने से संगठित बना के रोड अपने से खोद करके 2 किलोमीटर दूर तक गुजर बसर कर रहे हैं। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या है, लाइट नहीं है, तो कोई व्यवस्था नहीं, अपने कुआं इंदारा भोली से झरना से ही चला रहे हैं। दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, विधायक से कभी मुलाकात, बात और इस समस्या को नहीं रखेंगे आप लोग? सब रखे हैं सर, सब रखे हैं, लेकिन सब वही कह रहे हैं कि सब होगा, लेकिन कब तक होगा जब सब सारी समय चले गया हम। और ये कह रहे थे जैसे कि अभी मुख्य विषय ये है कि बिजली का ना तार है ना उसमें करंट है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? हम लोग इसकी शिकायत सर जिला तक किए, हम लोग के कार्यालय बिजली विद्युत के कोई लोग मुखिया ने बताया, गांव में ग्राम सभा लगा तो वहाँ हम लोग मुखिया लिए, हमारे ग्राम सरपंच महोदय से निवेदन किए कि हमारे जो यार है इसके लिए उपाय बताइए कि हम कैसे कटेगा। तो वो बताया कि जाओ विद्युत में। कहाँ जाएंगे? बरगवा गए, वहाँ गए, जिससे जीआई साहब होते हैं इनसे सब संपर्क किए, कंप्यूटर होता है, बोले कि बेटा आपको जब लाइट नहीं है, खम्भा नहीं है, पोल नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हैं? तो हम लोग सोचे कि ये सर नहीं आना चाहिए, फिर भी आना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ सब लाइट बत्ती दीजिए, हम लोग बिल दे सकते हैं। व्यवस्थाएं हो तब तो आए, तो कोई हर्ज नहीं है देने में, बिल्कुल कोई भी दे सकता है। यहाँ देखने के लिए सर ये मिल रहा है और यहाँ से इधर कहाँ है, लेकिन बिल आ रहा है पूरे मोहल्ला के। कनिया नक्खा
क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते कि क्या? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग ठीक बिल देंगे, लेकिन हम लोग के सब ये व्यवस्था है, जब लाइट बत्ती सब मिलेगा तभी न दे सकते हम लोग ये हैं। चाहते हैं श्रीमान जी कि ये विभाग का जो फर्जी बिल आ रहा है, ऐसे बिल को हम नहीं देना चाहते हैं। तो कलेक्टर महोदय के पास भी आप लोग पता चला गए थे, उन क्या बोले वो? कहाँ बोल चाल हम लोगों से कहाँ अर्जी देते हैं, एक कागज पावती देते हैं कि जाओ, बस हो गया। तो तमाम ये ग्रामीण थे, आपने सुना समझा और बखूबी आपको पता चल गया होगा कि क्या इनकी हालत है। हास्यप्रद और चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर 50 परिवार से ज़्यादा लोग रहते हैं बिना बिजली के। कैसे वो जीवन यापन करते होंगे? इसके जब बिजली ही नहीं है तो शिक्षा का भी सोच सकते होंगे कि लालटेन चिमनी से क्या करते होंगे। अभी जैसे ग्रामीण बता रहे थे कि हम लोग आग जलाकर और तमाम सुविधाओं से यहाँ पर रोशनी करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जिला प्रशासन और तमाम अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद भी ऐसी स्थिति है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि विधायक से भी बात हुई, जो अमर सिंह हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी जीत के आए हैं प्रचंड बहुमत से, लेकिन उसके बाद भी इनकी जिनके जो हालात हैं जस के तस हैं। अब देखना यह होगा कि खबर के बाद क्या जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि सहित तमाम जिम्मेदार लोग नींद से उठते हैं या फिर ऐसे ही कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं और ग्रामीण बेचारे बिना बिजली के, बिना तमाम सुविधाओं के ही ऐसे झटके खाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए ऐसे देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़। और आपके भी सबसे बड़ी बात है कि आपके आसपास भी कोई समस्या है, क्योंकि हमारी चुनावी यात्रा अनोखी आवाज़ की प्रारंभ हो चुकी है। हम प्रत्येक गांव में, वार्ड में जाएंगे। ऐसी किसी की समस्या है और आप भी ऐसे समस्याओं से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हम आपके पास आएंगे। आपकी समस्या को, आपकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। तमाम खबरों के लिए ऐसे ही आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़।